स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर, आप प्यार से मुझे देव भी बुला सकते हैं। मैं आपको आज वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वेक्टर पढ़ने से पहले हम जान जाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअली पहले एग्जाम्पल देते हैं। पहले एग्जाम्पल क्लियर कर लो। जो मास होता है, जो लेंथ होता है, जो टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब कि वैसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, वैसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। जैसे इसके लेंथ को क्या कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं। इसके हाइट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके चौड़ाई को क्या कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी सुंदरता, ठीक है, इसकी सुंदरता को हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सुंदरता इसकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, जबकि लेंथ, मास, ठीक है, ये क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटीज हुआ। जैसे हम टाइम नापते हैं, जैसे हम एनर्जी नापते हैं, ठीक है, तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो फिजिकल क्वांटिटी का सबसे बेसिक यदि डिफिनीशन की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसको मेजर किया जा सके, जो क्या हो, मेजरेबल हो, जिसको मापा जा सके। जैसे लेंथ को मापा जा सकता है, टाइम को मापा जा सके। 2 बज रहा है, टाइम को नापे ना जी, बताए ना जी कि अभी 2 बज रहा है, ठीक है। इसका लेंथ नाप के बताए ना। इसका वेट कितना है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, बताए ना। तो फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सके, मापा जा सके, उसका यूनिट हो। मास का भी यूनिट होता है ना, केजी। लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम का सेकेंड, आवर। तो वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, जिसका यूनिट हो, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ तो फिर से बताता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सके। जैसे लेंथ को मेजर किया जा सकता है। हम बता सकते हैं कि मैं कितना फीट का हूँ, बता सकता हूँ ना, या तुम कितने फीट को हो, ये मेजर करके अपना लेंथ बता सकते हो ना, ठीक है, बता सकते हो। लेकिन सुंदरता अपना बता सकते हो कि तुम कितने सुंदर हो, ये बता सकते हो क्या? तुम किसी के रिलेटिव सुंदरता बता सकते हो, लेकिन एक सुंदरता नापने का एक यूनिट नहीं है, ठीक है, मेजर नहीं किया जा सकता, समझे। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप होते हैं, स्केलर और वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं 2 फॉर्म में होते हैं, एक स्केलर, एक वेक्टर। जैसे जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसी को क्या कर दिया गया है, उसको 2 भाग में बांट दिया गया। एक को स्केलर कहा गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक को क्या कहा गया, स्केलर क्वांटिटीज, एक को कहा गया वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। देखो यहाँ पे साइन मार दिए, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, इसको कट कर दिए हैं। आपका क्लियर हो, ठीक है, कंफ्यूजन 1% भी नहीं होना चाहिए कि वह क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। आप कहोगे सर एग्जाम्पल बताइए, ऐसा कौन सा वस्तु है, ऐसा कौन सा यूनिट है, ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है? तो बउआ, मास समझ रहे हो? मास माने जैसे आलू खरीदने जाते हो तो बोलते हो 10 केजी आलू दे दो। कभी सुना है ये बोलते हुए कि 10 केजी आलू एक्स डायरेक्शन में दे दो, या पूरब की तरफ दे दो, या पश्चिम के तरफ दे दो? नहीं सुना है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, मास केवल मैग्नीट्यूड। 10 केजी, 5 केजी, 4 केजी, 3 केजी, 2 केजी, 1 केजी, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, उसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है। लेंथ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, लेंथ कुछ भी हो सकता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है।
कभी सुना है क्या, कभी किसी से भी सुना है क्या कि 2 मीटर पूरब की तरफ, 2 मीटर पश्चिम की तरफ, 2 मीटर दक्षिण की तरफ, 2 मीटर उत्तर की तरफ? नहीं सुना होगा। सीधे सिंपल किसी के मुंह से सुना होगा 2 मीटर मतलब 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, ठीक है, 10 कैलोरी, 20 कैलोरी, 100 कैलोरी, ठीक है। तो एनर्जी थोड़ी ना होता है कि 10 कैलोरी एनर्जी है तो उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज है। तो वैसे क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको, उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। स्केलर क्वांटिटी डिफिनीशन मैंने ज्यादा नहीं लिखवाया है क्योंकि बर्डन ज्यादा हो जाएगा। वर्ड याद रखो, वर्ड याद रहेगा तो उससे लाइन बना सकते हो। तो तुम क्या याद रखो, केवल वर्ड। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो इसका एग्जांपल बताइए सर। इसका भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मास टाइम टेम्परेचर, समझ जाओगे ऐसे, एनर्जी, लेंथ, ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, बेसिक एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस का ही एक रूप है जिसमें डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस कहते हैं तो सिंपल 10 मीटर, राम 5 मीटर गया, लेकिन वही बोल दे राम 5 मीटर दक्षिण के तरफ गया, राम 10 मीटर उत्तर के तरफ गया, राम 20 मीटर पश्चिम के तरफ गया, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझे क्या? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे राम ए से बी गया, ठीक है, एक कोई ये मान लो डिस्टेंस है ए से बी, यहां पे मान लो कोई राम है, ठीक है, राम, तो ये ए से बी की तरफ गया, समझे? तो ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, कितना गया है? 5 मीटर, ठीक है। तो राम जो है 5 मीटर चल के ए से बी पास पहुंचा, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? ऐसे, ऐसे आया, तो देखो ये एरो से दिखाया है, ठीक है, 5 मीटर गया, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, कितना मीटर गया? तो 5 मीटर, किधर गया? तो बी तरफ गया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। यदि तुमसे कोई बोला कि 20 मीटर जाओ, तो तुमने 20 मीटर कहीं भी चल के आया गया, तो वो डिस्टेंस हुआ, ठीक है। लेकिन पार्टिकुलर तुमसे बोल दिया जाए कि तुम 20 मीटर उत्तर के तरफ जाओ, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर कहलाएगा, और जिसमें मैग्नीट्यूड केवल हो वो स्केलर कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ठीक है। दूसरा फोर्स, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं, एज्यूम कर लो 10 न्यूटन का फोर्स इधर ढकेल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, किधर लगा रहा हूं? ये दीवार की तरफ लगा रहा हूं। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स
किधर लगाया है, दीवार की तरफ। देखो ना, दीवार को ढकेल रहा हूं, ब्लैक बोर्ड को। भले ये ब्लैक बोर्ड की फिजिकल अवस्था चेंज नहीं हो रही है, लेकिन लगा तो कोशिश तो कर रहा हूं, इसी को तो फोर्स कहते हैं। कोशिश तो कर रहा हूं, भले इसकी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन लगा रहा हूं, ठीक है। तो फोर्स इसमें ढकेल रहा हूं, इसको ढकेल रहा हूं। तो ये फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ, ये दीवार की तरफ। ये देखो, ये इसको ऐसे ढकेल रहा हूं, उंगली से देखो ढकेल रहा हूं, तो फोर्स लगा रहा हूं और एक डायरेक्शन में लगा रहा हूं। किस डायरेक्शन में, इधर, इधर लगा रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो। तो फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे आऊंगा कुछ टाइम के बाद, तब तक आप वेट करिए, ठीक है। सबसे पहले अब हम वेक्टर के बारे में विस्तार से जानते हैं, क्या होता है वेक्टर का नोटेशन, ठीक है, कैसे वेक्टर को समझेंगे, वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर को शो कैसे करेंगे, तो वेक्टर को हम शो करते हैं एरो से, समझो। वेक्टर को शो करते हैं एरो, इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं टेल, इसको कहेंगे हेड। ये जो एरो का मुंह है ना, इसको बेसिक समझाऊं देहाती भाषा में, तो तोता देखो जिसको सुग्गा बोलते हैं, उसका चोंच निकला रहता है ना, वो होता है हेड। वो क्या होता है, हेड, ठीक है। तो जिधर चोंच करके उड़ रहा है, जिस डायरेक्शन में उड़ रहा है, ठीक है, तो चोंच का डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में उड़ रहा है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये जो चोंच है, ठीक है, एरो का चोंच, वो क्या दिखाएगा, वो वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है, वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और टेल उसका पूंछ, समझ रहे हो, टेल उसका पूंछ, ठीक है। तो इसको दिखाते हैं हेड और टेल से, ठीक है। याद रखो, ये क्या, चोंच पूंछ, ए बी, मान लो इसको नाम दे दिया। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे ए बी, कहां से, तुम कहोगे कि सर बी ए ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या, तो नहीं, ये ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे शो करेंगे, टेल से हेड की तरफ। कैसे शो करेंगे, टेल से हेड की तरफ, टेल ए से बी, टेल ए से बी, ए बी, ऊपर एरो। ये एरो, इसको मतलब ये प्रतिष्ठित आदमी है, जो वेक्टर है वो प्रतिष्ठित आदमी है, केवल इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, इसमें डायरेक्शन भी है, इसीलिए इसको पगड़ी दिया गया है। ये एरो रूपी पगड़ी, सम्मान दिया गया है इसको। जैसे गांव में सुने हो ना, गांव में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको पगड़ी दिया जाता है, सम्मान। उसी तरह हमने यहाँ पे वेक्टर को भी दिया है सम्मान, एरो रूपी सम्मान, ठीक है। तो वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, टेल से हेड की तरफ, पूंछ से बोलो चोंच की तरफ, ठीक है। इसको दिखाएंगे ए बी, ये क्या है, ए बी, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इसको हम ढकेल रहे हैं, इस पकड़े हुए नहीं तो गिर जाएगा, तो इसको ढकेल रहे हैं, सीधे जा रहा है, ठीक है। तो इसको ढकेल किधर रहे हैं, इसको ढकेल इस डायरेक्शन में रहे हैं, इसको ढकेल किस डायरेक्शन में रहे, इस डायरेक्शन में। तो इस पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स के साथ एक डायरेक्शन में इसको ढकेल रहे हैं। तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है, बात समझो मेरा, ठीक है। इसमें एक मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मान लो डायरेक्शन को ऐसे शो कर रहे हैं, ये y, ये x, ये -y, ये -x, आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो मान लो कि यदि हम इसको इस डायरेक्शन में ढकेल रहे हैं,
ठीक है। तो किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। जैसे मैं बोल रहा था कि उधर ढकेल रहे हैं, उससे वर्ड क्लियर नहीं होता है, थोड़ा सा क्लियरफाई कर रहे हैं, इसका नाम दे दिए, ठीक है। जैसे किसी को बोल रहे हैं वो लड़का, तो मान लो 10 लड़का है उधर, तो कौन लड़का समझेगा, लेकिन पार्टिकुलर बोलते हैं कि राम, या जो उजला टी शर्ट पहना है, ठीक है। इसीलिए हम डायरेक्शन को एक्स मान लिए कि इधर जो जा रहा है वो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, ये 2D में है, ठीक है। तो यदि मैं इसको इधर फोर्स लगा रहा हूं, इधर ढकेल रहा हूं, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ढकेल रहा हूं मैं इसको। जैसे ये बॉडी है, इसी का फिगर बना रहा हूं, इसको मैं किधर ढकेल रहा हूं, इसको देखो ना, इसको कितना न्यूटन से, 3 न्यूटन से ढकेल रहा हूं, समझे। 3 न्यूटन से इसको क्या कर रहा हूं, ढकेल रहा हूं। तो इस पे मैंने 3 न्यूटन से फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में? तो ये जो एरो दिख रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है मैंने। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है? तो ये जो एरो दिख रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? तो एक्स डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सा माने हैं? एक्स डायरेक्शन। इधर जो है एक्स डायरेक्शन, इधर माइनस एक्स, इधर वाई, इधर माइनस वाई। बात समझ में आ रहा है? तो ये इधर जो ढकेल रहे हैं इस वस्तु को 3 न्यूटन फोर्स से, वो किधर ढकेल रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में हम इसको क्या कर रहे हैं? ढकेल रहे हैं, ठीक है। तो यदि हमको लिखना होगा, इसको डिनोट करना होगा, इसको बताना होगा, ठीक है। तो फोर्स कितना है? 3 न्यूटन, और किधर? एक्स डायरेक्शन, 3 न्यूटन और एक्स डायरेक्शन, ये फोर्स होगा। तो भैया फोर्स है तो इज्जत दोगे ना जी, इस पे ऊपर इसको पगड़ी दोगे ना, तो ये लगाना बहुत जरूरी होता है वेक्टर के केस में। इसको नहीं लगाए तुम्हारा मतलब वो वेक्टर शो ही नहीं होगा। और वेक्टर जब शो कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन देना नेसेसरी है। यदि तुम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं दे रहे हो, इसका मतलब कि वो वेक्टर शो नहीं हो रहा है, वो गलत है। तुमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन देना जरूरी है, समझे। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड दे सकते हो, लेकिन वेक्टर जहां लिख रहे हो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन देना नेसेसरी है। क्या आपको यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो आज हर क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूं। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर जितना पढ़ाया हूं उससे आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। यदि मेरा ये वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल देव फिजिक्स को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।